हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा 8.4 का, है ना। क्लास 10 है और विषय मैथ है। कल आप लोग पढ़े थे 8.4 का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर सवाल खत्म हो गया था। पांचवा से स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो ये बिना देर करते हुए स्टार्ट किया जाए। इसमें आपको सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट इतना का स्क्वायर दिया थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको सिद्ध करना है। देखिए सभी तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि ये बाया पक्ष हो गया, ये दाया पक्ष हो गया। बाया पक्ष को लेके सिद्ध करके हम लोग दाया पक्ष लाएंगे, इतना का बराबर लाएंगे। इसको लेके चलेंगे, इतना लेके आना है। तो आपका LHS ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा ले रहे हैं माइनस कॉट थीटा, है ना। देखिए फॉर्मूला बनाने से पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। साइन साइन के एलसीएम ले लेंगे तो साइन हो जाएगा आपका साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस को अलग अलग ले लेंगे, है ना। देखिए इसको दोनों का स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेंगे अलग, और नीचे भी आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो, है ना। स्क्वायर दोनों में है, ऊपर वाला बटा के ऊपर भी है, बटा के नीचे भी है ना। तब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अब बटा साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पता है ना। तब हम करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पे इसको बैठा सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखिए आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं ना। और बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया ना। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना आपको सिद्ध करना था, आ गया, है ना। तो साबित हो गया, तो लिख सकते हैं साबित हो गया। हम और लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या, RHS, है ना। ऊपर ध्यान से देखिए इतना को सिद्ध करके हम लोग को इतना लाना था, है ना। तो इतना को सिद्ध किए तो आपका
इतना आ गया, इतना के बराबर ये सिद्ध हो गया, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तो तक इतना ही, है ना। 5 नंबर का दूसरा सवाल है 8.4 का। इसमें आपका दिया है cos a बटा 1 प्लस साइन ए बराबर नहीं प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 sec a, है ना। सवाल आपका यही है, बाया पक्ष को हम लोग लिखेंगे और सिद्ध करके इतना लाएंगे 2 sec a, है ना। देखिए सवाल आपका है, बता लेंगे LHS को, समझिएगा ध्यान से, है ना। cos a है बटा 1 प्लस साइन ए है ना, और 1 प्लस साइन ए बटा cos ए है। LHS ले लिया है। अब देखिए इसको देखने से आपको क्या लगता है, एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे इतना और इतना का, तो 1 प्लस साइन ए cos ए हो जाएगा, होगा ना। और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में भागा देंगे तो कट जाएगा, cos ए बचेगा, cos ए से cos ए में गुणा होगा, क्या होगा, cos स्क्वायर ए, है ना। फिर cos ले cos कटेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए cos ए से cos ए कटेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। देखिए आगे जो है, आगे आपको हल किया जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और बाटा में आपका कितना है, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर ए के लिए हम लिख सकते हैं फॉर्मूला की, क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 1 साइन ए। इधर कुछ नहीं किया है, cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और बाटा में कितना है लिख लेंगे, 1 माइनस साइन ए इंटू cos ए, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें कटने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कट जाएगा। ये आपका एक है, एक का स्क्वायर एक होता है ना, इसका कर लेंगे हम हल। देखिए एक का एक क्या होता है, प्लस एक का स्क्वायर एक हो गया, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए। अब बाटा 1 प्लस साइन ए cos ए, एक एक 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, अब बाटा 1 प्लस साइन ए cos ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों में है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, है ना, कोष्ठ में बाहर निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका साइन ए हो जाएगा केवल, है ना। अब बाटा 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, कट गया ना, एक बार में कटा ना। तो आपको क्या बच गया? 2 गुणे ऊपर बच गया 1, बच गया ना, नीचे कॉस ए है ना। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? देखिए 2 और 1 बटा cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। तो आपका हो गया, यही ना लगा था 2 से क्या है आपका, यहाँ पर 2 से क्या आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। हाँ, मतलब बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के, है ना। आपका साबित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना ही, है ना। तीसरा नंबर आपका सवाल है, पांचवा सवाल का। आपका दिया सवाल tan थीटा वन माइनस कॉट थीटा, है ना। और कॉट थीटा देखिए त्रिकोणमिति का आपका सब सवाल आसान होता है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। बाकी आपको सबसे ज्यादा अच्छा जो है सवाल यही बनाने में लगता है। त्रिकोणमिति में कब फॉर्मूला रखते रहिए, आपका सवाल हल होता जाएगा, कोई हार्ड नहीं होता। फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप सवाल बहुत खूबसूरती से बनाएंगे, है ना। तो कुछ है नहीं इसमें, देखिए हम ले रहे हैं आपका इस साइड वाला, इतना कोशिश करके इतना लाएंगे, है ना। सवाल एक बार मैच कर लेंगे, आप लोग को जो है मैथ का बुक लेकर बैठना है ताकि आपको सवाल देखने में मदद मिले, है ना। तो सवाल आपका सही है, चलते हैं। माइनस है जी, माइनस है ना, चलिए ठीक है। LHS इधर है, LHS लेंगे इसको, तो देखिए LHS में क्या होगा आपका, tan थीटा है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, यही ना है। और cot थीटा है बटा 1 माइनस tan थीटा है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको। तो क्या करेंगे इसको कि tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा, पता है फॉर्मूला, sin थीटा बटा cos थीटा। ये बटा है तो हम भी बटा देते हैं, बड़ा वाला 1 है तो 1, माइनस तो माइनस। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, प्लस है तो प्लस दे दिए। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, और बटा है तो बड़ा वाला बटा दे देंगे, है ना। 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बटा में वन करेंगे, है ना। sin थीटा बटा cos थीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे 1 sin थीटा का, है ना। तो एलसीएम आपका इतना ही हो जाएगा, कितना sin थीटा, 1 से sin थीटा में sin थीटा होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 से sin थीटा में भागा देंगे तो sin थीटा बाद में ही जाएगा, और sin थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो sin थीटा ही होगा, है ना। आपको जहां दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, sin थीटा का sin थीटा से कटेगा, क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस तो प्लस, ऊपर आपका cos थीटा है और बटा sin थीटा है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा, होगा ना। यस सर। तो आपका cos थीटा हो जाएगा, तो 1 से cos थीटा हानि में जाएगा तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा,
माइनस कॉस से कॉस कटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना? यस सर। कितना हो गया? अब देखिए इसको क्या कर रहा है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना? यस सर। और नीचे वाला अंक को हटाने के लिए इसके आगे गुणा कर देंगे, अंक पलट के। साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, है ना? साइन थीटा अब बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ऊपर आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, गुणे ये भी नीचे वाला को हटा रहे हैं टोटल को, इतना को, है ना? तो हटाने तो गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में आएगा तो नीचे वाला अंक ऊपर पलटेगा, है ना? ऊपर वाला अंक नीचे। इतना तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? देखिए अब क्या होगा, गुणा करेंगे तो साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना? और आपका नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना होगा। प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा? अब देखिए आपको जो सिद्ध करना है, किसी भी हालात में लाना है, इतना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना? तो इतना लाने के लिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है ना? तो इतना को हम लेके चल रहे हैं कि साइन क्यूब, इसमें साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे, तो जो आपका सवाल है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा में साइन से और कॉस थीटा में कॉस से, लेकिन यहाँ पर आपको जो है माइनस लेना पड़ेगा। सवाल को सिद्ध करके लाना है किसी भी हालत में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखिए तो जो आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अब बटा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में गुणा होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा, और ये आपका दोनों कॉस में है ना? इसका एक लिखिए, ये दोनों में गुणा हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो होता है फार्मूला ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? यही है आपका। तो आपका यहाँ तक हो गया था। इसके बाद जो है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा है, उसको उतार लेंगे, है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नीचे वाला दिख रहा है? कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस नहीं है, गुणा है साइन थीटा, और आपका कोष्ठ में है साइन थीटा माइनस
थीटा, है ना? इतना दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर से। देखिए बच गया यहाँ पर क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया ना? क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो निकाल लेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब बटा में कितना है आपका, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना? कॉस थीटा साइन थीटा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग को लाना है 1 sec थीटा cos थीटा cosec थीटा, है ना? तो यहाँ पर आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपका लिख लेंगे sin थीटा cos थीटा, है ना? अब बाटा में है आपका cos थीटा sin थीटा। ध्यान से देखिए, सेक लाना है ना? तो हम जो है यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, 1 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना? देखिए 1 के लिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना? कौन नंबर है जी? तीसरा है, चौथा है, तीसरा है। यहाँ पर एक तरीका हम कर सकते हैं। देखिए 1 बटा cos थीटा sin थीटा जो है इसके भी बटा में है, इसके भी बटा में है ना? तो दोनों के बटा में हम लोग दिखा देंगे, कोई दिक्कत? यही चीज करना था, sin थीटा cos थीटा, अब cos थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा। ये आपका कट गया ना? 1 बटा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस 1 हो गया ना इधर? अब आप अपने से देखिए 1 बटा cos थीटा है ना? इसके भी बटा में ऊपर 1 है, 1 बटा sin थीटा है प्लस 1 है। आप 1 को इधर लिख लीजिए, है ना? और 1 बटा cos थीटा को इधर और 1 बटा sin थीटा को इधर साइड में लिख लीजिए। 1 को इधर लिखे करो, है ना? तो 1 तो 1 है, 1 बटा cos थीटा sec थीटा होता है ना? यस सर। और 1 बटा sin थीटा cosec थीटा होता है। क्या होता है? cosec थीटा। cosec थीटा, है ना? आपका साबित हो गया, यही लाना था ऊपर, यही लाना था आपका। आ गया, लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS, है ना? RHS का मतलब हुआ कि दाया पक्ष के बराबर हुआ दाया पक्ष। इतना को सिद्ध करके हम लोग को इतना लाना था, हम लोग ला दिया, है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक लिए इतना ही। चौथा नंबर आपका सवाल है, देखिए सवाल है आपका 5 नंबर का चौथा। 1 प्लस सेक थीटा दिया है ना? यस सर। सेक है बटा सेक है बराबर क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यही सिद्ध करना है ना? यस सर। तो बहुत आसान है आपका, केवल फार्मूला यूज करना है, ज्यादा आपका कोई। देखिए LHS लेके चल रहा है ना? यस सर। LHS का मतलब है इस साइड का आपको लेके चल रहे हैं,
है ना। यस सर। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। सवाल जो है आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, यही सवाल है ना। यस सर। हम LHS ले लिए इस साइड का तारने हैं, हमको सिद्ध करके इतना लाना है बाया पक्ष में। 1 है तो 1 है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos थीटा, पता है ना। यस सर। और सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, ये भी हो गया। यहाँ पर एक करेंगे, ऊपर एलसीएम हो जाएगा cos a, है ना। ऊपर एलसीएम हो जाएगा cos a, एक से एक खाली में cos a जाएगा तो ऊपर भी क्या आ जाएगा cos a हो जाएगा ना। प्लस 1 है तो 1, अब बाटा बराबर 1 बटा cos a। इसको आप लोग बार बार बनाइएगा सवाल को, तब रिवाइज में आ जाएगा आपका। देखिए इतना जो है आपका है सवाल, है ना। ऊपर वाला ये बाटा को हटाने के लिए, जो बाटा है इसको हटाने के लिए हम गुणा करेंगे, cos से ऊपर चला जाएगा, होगा ना। अब बटा 1 नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, cos a से cos a कट जाएगा ना। आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर, है ना। दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। हो गया, देखिए आपका बच गया cos a प्लस 1, है ना। ये आंसर है। इसमें सवाल दिया है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों को अलग अलग करना है। इसको अलग हल करेंगे, कितना आ गया, इसको भी अलग हल करेंगे, इसका भी आएगा, है ना। तो ये दाया पक्ष को लेते हैं RHS को, है ना। साइन स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a, यह है। साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर है, हो जाएगा ना। देखिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a होता है। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी लिख सकते हैं, है ना। हमको ये माइंड में लेके चलना है, हमको किसी करके किसी भी तरह ला देना है, मतलब सही तरीका से। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सॉरी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b होगा ना। इंटू a माइनस b, a माइनस cos a बटा 1 माइनस cos a। देखिए कट गया ना। 1 प्लस cos a आ गया। अब ध्यान से देखिए, बाया पक्ष को हल किया है तो इतना आया है cos a प्लस 1, दाया पक्ष को हल किया है दाया पक्ष तो 1 प्लस cos a आया ना। तो दोनों ओर आपका बराबर है कि नहीं आंसर, दोनों ओर बराबर आया तो लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS, है ना। आपका सिद्ध हुआ। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए इतना ही, है ना। 5 नंबर आपका सवाल है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a cosec
ए प्लस कॉट ए। देखिए आपको इसमें जो है दिया है कि सर्व समीकरण कुछ इसमें दिया है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, तो हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। देखिए एलएचएस ले रहे हैं ना, तो एलएचएस लेंगे cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 है ना। तो इसको बढ़ाएंगे हम लोग, कितना साल है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें आप इतना ही से चिन्ह बदल के केवल ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करिएगा, इसको कहा जाता है परिमेयकरण, है ना। तो cos a प्लस sin a, अब माइनस हो तो यहाँ से क्या करेंगे प्लस ले गुणा, है ना। sin a प्लस 1 यही है आपका। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 पहले लिख लेते हैं। आपका cos प्लस में है तो cos प्लस में लिख लेंगे, अब माइनस sin है तो sin a लिख लेंगे। अब बटा cos a प्लस sin a और माइनस 1 है। इधर भी आपका सरिया लेंगे क्या, 1 प्लस cos a प्लस sin a। अब बटा नीचे तो आपका 10 का 10 है ना, sin a प्लस 1, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पर जो है ये हल कर सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a माइनस sin a, यानी इतना को a मान लेंगे और इतना को b। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर प्लस है sin a, है ना, तो इतना को हम क्या मान लेंगे a और इतना को b, यानी a माइनस b और a प्लस b, है ना। तो वही चीज वाला लिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नीचे भी आपका वही होगा, इतना जो है आपका a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हो जाएगा cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो इसमें अब आपका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, cos है तो cos लिखेंगे। ये आपका sin स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा ना, sin स्क्वायर ये हो जाएगा। अब बटा में ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos a sin a, अब माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया ना। अब ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, cos स्क्वायर a 2 cos a होगा, जब 2 से 1 cos a में गुणा होगा तो 2 cos a ही होगा, है ना। माइनस sin स्क्वायर a है तो माइनस sin स्क्वायर a लिख लेंगे। अब ध्यान करिए यहाँ पर आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है ना, तो एक लिख लीजिए फॉर्मूला के अनुसार। फार्मूला के अनुसार हम लोग इतना लिख लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस में एक है माइनस में एक है, कट गया।
कट गया ना। 1 साइन स्क्वायर को इससे जल्दी लाते हैं, है ना, और है ना, तो इतना हो गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है आपका क्या है यहाँ पे 2 कॉस ए, और बटा में आपका हो जाएगा 2 कॉस ए माइन इंटू साइन ए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए है ना, बाटा में है आपका 2 कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस स्क्वायर को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है हो जाएगा ना, और 2 कॉस ए हो जाएगा बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए आपका यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे कॉस ए है ना, यहाँ से चलते हैं यहाँ पर कॉमन निकालने से हम 2 कॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए है ना, 2 कॉस ए कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा कॉस ए बचेगा ना, क्या कि कॉस में गुणा हो तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और 2 है तो 2 है और प्लस है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बटा में आपका क्या आ जाएगा बटा में आपका है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना है। अब ध्यान से देखिए 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया ना, बच गया आपका कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए है ना, कॉस ए बटा साइन ए कर लेंगे क्या कि दोनों के बटा में है ना, यस सर, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है और 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। आप इसको और यहाँ कोसेक थीटा लिख सकते हैं, बाद में कॉट थीटा लिख सकते हैं, आपका साबित हो गया है ना, यही लाना था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया है ना, बढ़ते नहीं तो हम तब तक इतना ही रहेगा। चलिए उतार सकते हैं इसको। आपका 6 नंबर सवाल है ना, अंडर रूट में है, टोटल है आपका 1 प्लस साइन ए बटा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बराबर क्या सेक ए प्लस टैन ए। यही सवाल है ना, देखिए क्या करेंगे इसको, इतना को शिफ्ट करके हमको इतना लाना है, एलएचएस लेते हैं, वन प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है ना, इतना ही जो आपका सवाल है इसी को लेके चल रहे हैं एलएचएस है ना। तो जब ऐसा रूट वाला सवाल आता है ना, जब भी आपका इस तरीका से सवाल आता है तो इसका परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब कि हर में जो चिन्ह है इसका चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में गुणा करेंगे है ना।
समझ आ रहा है? यहाँ पर आपका रूट रहेगा, है ना? तो अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है ना? और नीचे जो है तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? और जो नीचे होगा इसको रूट को बड़ा करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ये फार्मूला पे इसको बैठा देगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला को जो उसका तस रखेंगे, है ना? इसको बढ़ा देना पड़ेगा, ये रूट को बढ़ा देना है ना? एक का स्क्वायर एक होगा और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर है ना? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को निकालेंगे बाहर, काहे कि दो का एगो होता है ना? बाहर निकाल लिए स्क्वायर, अब बटा कॉस स्क्वायर का कॉस हो जाएगा, होगा ना? यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक दुगो है तो एगो बाहर निकल गया, दुगो का एगो होता है रूट में, आप जानते हैं। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस का एगो बाहर निकल गया, कॉस ए हो गया केवल। इसको आप अलग लिख सकते हो, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, है ना? आपका 1 बटा कॉस थीटा साइन सेक थीटा होता है, क्या होता है? सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्या होता है? टेन थीटा। यही ना आपको लाना था, इतना आ गया, है ना? साबित हो गया। आप लिख सकते हैं क्या? LHS बराबर RHS। चलिए तब तक के लिए इतना ही, आप उतार सकते हैं। 7 नंबर सवाल है ना? क्या है सवाल आपका? साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा, है ना? सवाल आपका यही है। देखिए क्या करेंगे, इसको अच्छा से समझिएगा सवाल को। LHS को लेकर हम हल कर रहे हैं, है ना? साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ गए? यहाँ पर साइन थीटा को कॉमन करेंगे, नीचे कॉस थीटा को कॉमन करेंगे, समझ गए? तो साइन को जब कॉमन करेंगे ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? साइन क्यू है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा? और यहाँ पर कॉस को कॉमन करेंगे, कॉस थीटा को, तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? इतना आपका हो जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद साइन थीटा 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला 1 के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना? बराबर 1 होता है, माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? नहीं। 1 के फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर 1 के लिए लिख सकते हैं वही काम, है ना? यस सर। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो साइन थीटा आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना? यस सर। 2 साइन स्क्वायर थीटा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा का तो घटेगा तो क्या बच जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बचेगा ना? इसको पहले लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से घटाए हैं तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे आपका है कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो अंदर गुणा होगा माइनस है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? साइन थीटा आपका ऊपर जस्ट का तस उतार लेंगे, इसमें अभी कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा ना? यस सर। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये वाला इधर वाला, है ना? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, है ना? यस सर। क्या बच गया आपका केवल साइन थीटा और बटा cos थीटा, यही ना बच गया। साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। देखिए तो tan थीटा ही हम लोग को सिद्ध करना था ना? तो आपका ये साबित हो गया, है ना? तो लिख सकते हैं क्या? LHS बराबर RHS, है ना? कहने का मतलब कि बाया पक्ष को सिद्ध किया तो दाया पक्ष आ गया है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए इतना ही। चलिए आपका सवाल यही है, हम LHS को लेकर हल कर रहे हैं। 5 नंबर का 8वां सवाल है ना? LHS को लिया जा रहा है तो LHS आपका क्या है? साइन ए है प्लस cos ए है का होल स्क्वायर प्लस cos ए है ना सर? किताब में आपका सवाल देख लिया जाएगा, cos ए sec का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल आपका ठीक होना चाहिए ना, तो फिर आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। हम लोग सिद्ध करके लाना है इतना है ना? देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, है ना? आप फार्मूला पढ़ें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है ना? उसी फार्मूला पे बैठा है। देखिए कितना को करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा ना प्लस cos स्क्वायर cosec स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए cosec ए हो जाएगा। फिर इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos ए sec ए, है ना? हमको यहाँ तक आपको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत हो सकता है, आगे बढ़ रहे हैं, है ना? जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना? देखिए आपका
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? 1। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 2, प्लस तो प्लस कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब अपने से हम लोग को देखना है कि यहाँ पे 7 लाना है, tan स्क्वायर लाना है और cot स्क्वायर लाना है ना। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर sin स्क्वायर है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, दोनों को एक जगह ले लेंगे, है ना। sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, इसको यहाँ पे ला दिया ना, बच गया आपका क्या है यहाँ पे cosec स्क्वायर बच गया ना, प्लस 2 बच गया, इधर क्या बच गया सेक स्क्वायर, क्या बच गया सेक स्क्वायर है प्लस 2 बच गया। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मान? 1 होता है ना। यस सर। यहाँ पर इसको एक बार अभी लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, है ना। प्लस 2 और प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब आगे देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, होता है ना। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है तो 2 आपका लिख दिए। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। आपका 2 है तो 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए 1 1 2 2 हो गया ना, और 2 2 4 4 1 5 और 5 2 7 7 हो गया ना। टोटल कितना हो गया 7 हो गया। अब आपका क्या है tan स्क्वायर को इधर किया है तो आप भी लिख लीजिए, cot स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस tan स्क्वायर, है ना। आप इसको लिख सकते हैं क्या, आपका आंसर में आपका दिया tan स्क्वायर पहले, तो इसको tan स्क्वायर पहले लिखेंगे। अब बाद में cot स्क्वायर दिया है तो बाद में हम लोग cot स्क्वायर, आपका आंसर हो गया 7, है ना। चलिए उतार सकते हैं आप, इतना ही। देखिए आपका 9 नंबर सवाल में LHS पक्ष को अलग करना है हल, और RHS पक्ष को अलग अलग करना है, दोनों को हल अलग अलग हल करेंगे। पहले ले रहे हैं आपका LHS, है ना। यस सर। देखिए जो LHS है सवाल, सवाल आपका यही है, ना। यस सर। क्या करेंगे इसको, आप जानते हैं कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा का, होता है ना। यस सर। इसको साइन थीटा का साइन थीटा ही लिखेंगे। सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा का, होता है। यस सर। कॉस थीटा के यहाँ पर कॉस थीटा ही लिखेंगे। यहाँ पे बटा में 1 करेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे साइन ए का और एक का, तो आपका हो जाएगा एलसीएम साइन ए, है ना। साइन से साइन कटेगा, 1 का 1
एक खाली में साइन आ जाएगा, तो साइन ए से साइन ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही होगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा 1 से कॉस ए जाएगा, कॉस ए में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, साइन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आता है बटा कॉस है। अब ध्यान से देखिए, साइन से साइन ए कटा, साइन ए बार में, है ना, कॉस ए से कॉस ए कटा, कॉस ए बार में, है ना। क्या बच गया, कॉस ए और साइन ए बच गया ना, ये आपका आंसर हो गया। और एक है आपका आरएचएस प्लस, है ना। देखिए आरएचएस प्लस को इधर हम कर रहे हैं, एलएचएस लिए थे, आरएचएस राइट हैंड साइड दायां पक्ष का ले रहा है ना। तो यही है आपका, इसको भी हल करेंगे, tan a है और cot a है। देखिए 1 है तो 1 है, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा, cot थीटा का होता है cos थीटा बटा sin थीटा, है ना। अब आप इसके बटा में 1 ले लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटा नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो cos a और sin a हो जाएगा, होगा ना। तो cos में cos कटेगा, sin a बचेगा, sin a से sin a में गुणा करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर a होगा ना, sin स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस है ना जी बीच में, प्लस भी में लगे, ये काम होता है ना। साइन से साइन कटेगा, cos ए बचेगा, cos ए से cos ए में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर है होगा ना। 1 बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका cos ए प्लस sin ए है, cos ए प्लस sin ए है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/4, 1 बटा 1, नीचे वाला जो बटा के नीचे है 1 बटा cos ए प्लस sin है ना। इसको जब गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो नीचे वाला आपका ऊपर अंक जाता है ना, बटा 1, आपका क्या आ गया, cos ए प्लस sin ए आ गया ना। ध्यान से देखिए एलएचएस बराबर है आरएचएस की, इतना ही ना है, प्रश्न है जिसमें इसमें भी तो प्लस होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एलसीएम निकालेंगे तो प्लस नहीं होगा, है ना, ठीक है, प्लस नहीं होगा, समझ गए। हाँ प्लस आपका नहीं होगा, गुणा होगा, समझ गए। यहाँ पर भी आपका प्लस नहीं होगा, है ना, ऊपर वाला प्लस रहेगा, है ना, 1 हो गया आपका sin थीटा cos थीटा हो गया, sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर भी आपको गुणा हो गया, समझ गए। आपका इतना ही आ गया, एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस, है ना, आपका साबित हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक लिए इतना ही, आप वीडियो को स्किप करके उतार सकते। तो आपका सवाल यही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए है ना, का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। सवाल यही है, देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें। इतना को हल करके
इतना लाएंगे और इतना को हल करके इतना लाएंगे, मतलब LHS RHS को हल करेंगे तो tan स्क्वायर ये आना चाहिए, है ना। हम ले रहे हैं LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए है ना। तो अब ध्यान से देखिए कि 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, होता है ना। यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। 1 है तो 1 cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, है ना। cot का स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए। हाँ, अब बाटा में सबका 1 का 1 कर लेंगे, है ना। 1 और cos स्क्वायर के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर होगा, 1 से cos स्क्वायर हो जाएगा भागा तो cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए ही होगा, है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, sin स्क्वायर है, क्या बचेगा, sin स्क्वायर है। सबसे बड़ा वाला बाटा होगा, फिर नीचे आपका एलसीएम निकालेंगे 1 और sin स्क्वायर का, तो sin स्क्वायर ये हो जाएगा 1 से sin स्क्वायर बाद में ही जाएगा और sin स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ही होगा, है ना। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर एक बार में कटेगा, 1 से cos स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर है ना। अब देखिए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, और बाटा और नीचे बाटा का हटाने के लिए आगे गुणा करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, जाएगा ना। यस सर। हाई जो ऊपर वाला है कहाँ जाएगा, नीचे। sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ये ना है। यस सर। अब ध्यान से देखिए cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है कट गया ना। यस सर। क्या बच गया आपका, sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर या बटा cos स्क्वायर ए। ये फार्मूला किसका होता है, tan का। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, स्क्वायर है तो आपको क्या करेंगे, स्क्वायर। tan स्क्वायर है ये आ गया ना। यस सर। आ गया। उसके बाद RHS को हम लोग इतना ही लाएंगे, इसको देखिए, है ना। यहाँ पर ले रहे हैं RHS को 1 माइनस tan ए है बटा 1 माइनस cot ए है। ध्यान से समझिएगा, 1 है तो 1 कर लेंगे, tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा होगा ना। यस सर। बटा इसका होल स्क्वायर है, ऊपर कर लेंगे, बटा में 1 ले लेंगे, फिर आपका 1/1 हो जाएगा। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, है ना। आप ध्यान से देखिए दोनों का स्क्वायर है ना। क्या है, दोनों का स्क्वायर है। हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर तोड़ लिया है ना। अब देखिए 1 cos a का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, cos a ही होगा ना। एक खाली में cos a जाएगा तो cos a हो जाएगा आपका, माइनस ये आपका cos में cos कटेगा, sin a हो जाएगा, इतना का स्क्वायर अब बटा। फिर इसका भी आपका sin a होगा, एक खाली में sin a जाएगा तो sin a से ऊपर गुणा होगा एक में तो sin a होगा, sin a से sin a कटेगा, cos a होगा। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का है ना, तो यहाँ भी आपका दोनों का होगा ना। आगे देखिए, इसको आप स्क्वायर लगा सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। देखिए समझिए कैसे होगा, स्क्वायर टोटल के बटा में है ना, तो cos स्क्वायर भी हो जाएगा आपका और sin स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर नीचे भी है तो cos स्क्वायर बाटा में भी हो जाएगा, नीचे भी आपका वही हो जाएगा sin स्क्वायर ए
भाई स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर आपका बाटा में भी है ऊपर और बाटा के नीचे भी है ना। तो स्क्वायर जब हटा रहे हैं कोष्ठ को तो ऊपर हो गया और नीचे भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए बाटा कॉस स्क्वायर ए। अब बाटा को हटाने के लिए नीचे वाला अंक को ऊपर पलट देते हैं गुणा के रूप में, है ना, तभी ना बाटा हटता है। इस तरीका से हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कट गया ना। आपका क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए बटा के ऊपर है ना, साइन स्क्वायर ए और बाटा के नीचे क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो इसमें दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। tan स्क्वायर ए आपका आ गया ना। तो आपको LHS RHS दोनों का मान क्या है, बराबर है ना। लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। समझ गए। जहां भी आपको दिक्कत लग रहा हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, है ना। चलिए, जय हिंद।